उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, एक यहूदी मक्का में तजारत की गर्ज से रहा करता था। जब वो रात आई जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत हुई, इसने कुरैश की मजलिस में कहा, ए कुरैशियो, तुम में से किसी के यहाँ आज की रात कोई बच्चा पैदा हुआ है? उन्होंने कहा, नहीं, खुदा की कसम हमें कुछ मालूम नहीं है। इसने कहा, अल्लाहु अकबर, बहरहाल एक मौका तो तुम ज़ाया कर बैठे हो, लेकिन अब मैं जो कुछ तुम्हें बता रहा हूँ इसको याद कर लो। इस रात इस आखिरी उम्मत का नबी पैदा हुआ है। इसके दो कंधों के दरमियान एक निशानी है जिसमें घने लंबे बाल हैं, जैसा कि घोड़े की कलगी होती है। वो 2 रातें दूध नहीं पिएगा क्योंकि एक जिन ने अपनी 2 उंगलियां इसके मुंह में डाल रखी हैं, जिसकी वजह से वो दूध नहीं पी सकता। लोग इस मजलिस से निकले तो इस यहूदी की गुफ्तगू जो इसने खबर सुनाई इस पर बहुत हैरान हो रहे थे। जब ये लोग अपने अपने घरों को गए तो सब ने अपने घर वालों को ये खबर सुनाई। उन्होंने इनको बताया कि अब्दुल्ला बिन मुतलिब रज़ी अल्लाह अन्हो के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। इसका नाम उन्होंने मोहम्मद रखा है। फिर लोग एक दूसरे से मिले और बोले, क्या तुमने यहूदी की बात सुनी है और क्या तुम्हें इस नौमौलूद के वलादत का पता चला है? सब लोग यहूदी के पास आए और इसको बताया कि वो बच्चा पैदा हो चुका है। इसने कहा, मुझे भी वहाँ ले चलो, मैं भी इसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो लोग इसको हमरा लेकर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह अन्हा के घर जा पहुँचे और हज़रत आमना से कहा, ये बच्चा हमें दिखाएं। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके सामने कर दिया। उन्होंने आपकी पुश्ते मुबारक से कपड़ा हटाया तो इसने महरे नबूवत की ज़ियारत कर ली तो वो यहूदी गश खा कर गिर गया। जब इसको अफाका हुआ तो लोगों ने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तुझे क्या हुआ? इसने कहा, खुदा की कसम, बनी इसराइल के हाथ से नबूवत जाती रही। ए कुरैशियो, तुम पर करम हो गया है, तुम खुशियाँ मनाओ। खुदा की कसम, वो तुम्हें ऐसा गलबा दिलाएगा जिसकी खबरें मशरिक से मगरिब तक जाएंगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, इस वक्त माह रबीउल अव्वल की 12 रातें गुजर चुकी थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो बहुत लंबे कद वाले थे और ना बिल्कुल छोटे कद वाले थे। सर और दाढ़ी मुबारक के बाल घने थे, रंग सुर्खी माइल था, कंधे मजबूत थे, सीना के दरमियान पेट तक बालों की एक कतार थी। आप जब चलते तो यूं झुक कर चलते जैसे कोई बुलंदी से निचाई की तरफ उतर रहा हो। आप जैसा हसीन शख्स ना आप से पहले कभी देखा गया, ना आपके बाद कोई हो सकता है। हज़रत जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कुल ऐनैन थे। आपका मुंह मुबारक कमान की तरह खमदार था। मैंने कहा, अश्कुल ऐनैन का क्या मतलब है? उन्होंने कहा, जिसकी आँखों की सफ़ेदी में हल्की हल्की सुर्खी हो। आपकी पिंडलियाँ बारीक थीं। मैं जब भी आपको देखता तो मैं समझता आपने सुरमा लगाया हुआ है, हालांकि आपने सुरमा न लगाया हुआ होता था। हज़रत जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर कबूतरी के अंडे जितनी महरे नबूवत की ज़ियारत की। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, मेरे करीब आओ और मेरी कमर मलो। मैं आपके करीब आया और आपकी कमर मली। मैंने अपनी उंगलियां महरे नबूवत पर रखीं और इसको टटोलता रहा। आपसे पूछा गया, वो महर क्या थी? आपने कहा, आपके कंधों के करीब बालों का एक गुच्छा सा था। हज़रत जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर में तेल लगाते तो आपकी मांग में चंद बाल सफ़ेद नज़र आते और मैंने हमेशा आपके बालों में तेल लगा देखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े का नाम मर्तजस, ऊँटनी का नाम कस्वा, आपके खच्चर का नाम दलदल, आपके गदे शरीफ का नाम अफ़ीर और आपकी ज़रा का नाम फसूल और आपकी तलवार का नाम जुल्फ़कार था।
المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی مسلمان پر لعنت نہیں کی اور نہ اپنے ہاتھ سے کبھی کسی چیز کو مارا، البتہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہاتھ کے ساتھ مارا ہے۔ آپ سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، البتہ گناہ کا مطالبہ پورا نہیں کیا کیونکہ آپ گناہ سے بہت دور رہنے والے تھے۔ آپ نے اپنی کسی تکلیف پر کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، البتہ اگر حرمات اللہ کی توہین کی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے انتقام لیتے، اور آپ کو جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو پسند کرنے کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے اس کو پسند کیا جو آسان تر ہو۔ اور جبریل امین شروع میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرنے آتے تھے تو آپ لوگوں پر تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات یوں لکھی ہوئی تھیں، آپ تندخو اور بد مزاج نہیں، نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے اور درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے، فضول گوئی نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھاتے تھے اور خطبہ مختصر دیتے تھے۔ آپ غلاموں اور مسکینوں کی حاجت روائی کے لیے ان کے ہمراہ چلنے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کے ہاں مجھے سب سے پہلے خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا جبکہ آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر تیار کیا جا رہا تھا، اور ان قریب میں تمہیں اس کی تعویل سے آگاہ کروں گا۔ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور وہ بشارت ہوں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی، اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے ایک ایسا نور نکلا ہے جس سے ان کے لیے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔